सौरभ मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम सबूत जुटा रही है और फॉरेंसिक टीम ने मौके से कई सैंपल लिए हैं, जांच के लिए भेज दिए हैं। मर्डर के बाद पहली बार को कमरा भी खोला गया, इसमें सौरभ की हत्या की गई थी। न्यूज 18 ने एक दिन पहले ही बताया था कि घटना से जुड़े सबूत जुटाने के लिए मेरठ पुलिस कवायद कर रही है। घटना का सीन रिक्रिएट किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने कमरे में बेड और बाथरूम के सैंपल लिए हैं। अब साहिल के घर जाकर भी जांच की जा रही है। सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर पुलिस गंभीर है और फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के घर में विजिट किया है। पुलिस टीम ने और फॉरेंसिक टीम ने कई ऐसे सबूत जुटाए हैं जो सौरभ हत्याकांड के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बेड पर लगे खून के धब्बे, इसके बाद बाथरूम में जब फॉरेंसिक टीम गई तो वहां भी कई ऐसे सबूत मिले। हालांकि बाथरूम के सबूतों को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई ऐसे सबूत फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए हैं जो बाद में उन्हें सजा दिलाने में काम आएंगे। इसके अलावा झूठे बर्तन और भी कई ऐसे सबूत जहां खून के धब्बे लगे थे, जहां सौरभ का सामान गिरा था, तमाम ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं सौरभ के घर से जो मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने में काम आएंगे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जब निकली तो अंदाजा लगाया जा रहा था कि साहिल के घर भी जाएगी, लेकिन देर रात होने के कारण साहिल के घर में टीम नहीं जा पाई। बाद में साहिल के घर में भी टीम जाएगी क्योंकि साहिल का ही वो कमरा था जहां तंत्र मंत्र होता था और साहिल के उसी कमरे में सौरभ की गर्दन और हथेलियां लेकर मुस्कान और साहिल गए थे। पूरी रात उस हथेली और गर्दन के साथ उन्होंने क्या किया, ये फॉरेंसिक टीम जब जाएगी तब ही पता चल पाएगा। लेकिन बड़े सबूत इकट्ठे हुए हैं और इन सबूतों को लेकर लगातार ये माना जा रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट भी फाइल की जाएगी। पुलिस की प्राथमिकता है जल्द से जल्द सौरभ हत्याकांड को लेकर चार्जशीट फाइल की जा सके ताकि साहिल और मुस्कान को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। कैमरामैन शिव सुमन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और विकासनगर के सहसपुर में एक मां ने अपनी 7 महीने की बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची बीमार थी और उसकी मां बच्ची को झाड़ फूंक के बहाने छत पर ले गई, वहां पानी की टंकी में डुबाकर बच्ची की हत्या कर दी। जब परिवार के लोगों ने आरोपी मां से बच्ची के बारे में पूछा तब जाकर आरोपी मां ने सारी बात बताई, जिसके बाद परिवार वाले बच्ची को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। ये बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही थी और उसके डॉक्टर और झाड़ फूक आदि भी चल रही थी। वो झाड़ फूक के लिए उसे ऊपर छत पे ले गए और फिर वापस जब आई तो और अपने कामों में लग गई। जब से काफ़ी पूछताछ के बच्ची के संबंध में पूछा गया तो फिर वो बच्ची पानी की टंकी में मिली। और साइबर ठगों की नजर पहाड़ पर आने वाले सैलानियों पर है। ठग न सिर्फ ये पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं बल्कि बड़े होटल्स की नकली वेबसाइट बनाकर फर्जी वाड़े को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू होते ही साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। होटल्स की बुकिंग और घुमाने फिराने के नाम पर ये ठग लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इन ठगों के रडार पर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन होटल रिजॉर्ट की बुकिंग करते हैं। वहीं नैनीताल के होटल्स में हो रही आए दिन बुकिंग के नाम पर ठगी से होटल कारोबारियों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। ये लोग हमारी फेक वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट्स बना रहे हैं और इनकी वेबसाइट्स में बुकिंग्स जा रही हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आके फिर होटल में बहुत परेशानी क्रिएट करता है और उसे लगता है कि पुलिस और होटल वाला दोनों मिले हुए हैं, तो इस पे स्टेप लेने की बहुत आवश्यकता है। इन साइबर ठगों का जाल कुछ ऐसा है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बने रहते हैं, लेकिन इस बार के पर्यटन सीजन के लिए पुलिस ठगों पर नकेल कसने का दावा कर रही है और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। इस टूरिस्ट सीजन में हमारा प्रयास रहेगा जो कंप्लेंट हमारे पास आई उस पर त्वरित कार्रवाई जरूर हो, लेकिन साथ साथ अगर ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स चल रही हों हम उनको आइडेंटिफाई करके जनता को अवगत कराएं कि इन फेक वेबसाइट्स के झांसे में नहीं आए। साथ साथ अपील जनता से रहेगी कि वो भी अलर्ट रहें और गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट्स के माध्यम से ही हेली बुकिंग्स की कराएं। बहरहाल साइबर ठगों से न सिर्फ हम लोग परेशान हैं, बल्कि अधिकारियों को भी इन ठगों ने चूना लगाया है। वहीं पुलिस लोगों से अलर्ट रहने की अपील के साथ साथ वेरीफाइड साइट से ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील कर रही है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।
लखनऊ से खबर ज्वेलर्स को अगवा कर हत्या और ज्वेलरी शॉप में चोरी का खुलासा हो गया है। 2 सगी नाबालिग बहनों ने अपने मौसेरे ममेरे भाइयों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल लड़कियों की मां ने सराफ रूप नारायण सोनी की दुकान पर ज्वेलर गिरवी रखे थे। इसके बाद हर महीने 8,000 रुपए ब्याज वसूला जा रहा था। आरोपी की दुकानदार ब्याज की रकम के बदले लड़कियों पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। साजिश के तहत 18 मार्च को लड़कियों ने कारोबारी को घर बुलाया, फिर ईंट से कूचकर हत्या कर दी। शव पुल के नीचे फेंक दिया। हत्या के बाद दुकान में चोरी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी की 143 ग्राम सोने की ज्वेलरी, 5 किलो से अधिक चांदी के जेवर बरामद कर लिए हैं। 23 तारीख को एक डेड बॉडी घैला पुल के पास मिली, जिसकी पहचान बाद में जो सर्राफा जिनके यहाँ चोरी हुई थी, जिनका नाम रूप नारायण सोनी था, उसके रूप में हुई। इसके बाद इन टीमों ने लगातार प्रयास करके सर्विलांस और मुखबिर और सीसीटीवी कैमरे का सहारा लेके इसका अनावरण किया और इसकी अनावरण की शुरुआत उस चोरी से हुई। उस चोरी की एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें कुछ चोर संदिग्ध जो थे वो चोरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ज्यादा रिटर्न का झांसा इतना मोहक होता है कि इसमें पढ़कर अच्छे अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं। आए दिन पुलिस ऐसे शातिरों को दबोचती है, फिर भी लोग बाज नहीं आते। श्रीगंगानगर में पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करने वालों का पर्दाफाश कर दिया है। श्रीगंगानगर में साइबर ठगों पर पुलिस की दबिश। फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करने वालों का पर्दाफाश। ठगी का ऐसा प्लान, अच्छे रह जाएं हैरान। लोगों के खून पसीने की कमाई डकार कर ऐश मौज के जिंदगी बसर करने वाले आखिरकार पुलिस के खत्ते चढ़ गए। जिस टूल से वो ठगी का अपना धंधा चलाते थे, वो लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन पुलिस जब्त कर चुकी है। इसी के साथ वो टाटा सफारी भी थाने में खड़ी कर दी गई है, जिस पर सवार होकर ये भोले भाले लोगों को शानदार कमाई का सद्भाग दिखाते थे, उनकी कमाई में सेंध लगाते थे। हमें ये परिवार मिला, इस तरीके की जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं और उसके बाद पैसे रिटर्न नहीं कर रहे, एक तरीके से ठगी के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके से ऑथराइज नहीं है। इस पे जब डिटेल में काम किया गया और एक पर्टिकुलर जगह पर रेड की गई तो उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि लोग इन शातिरों के झांसे में आते कैसे थे? आखिर क्या था इन शातिरों की मोडस ऑपरेंडी? पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपियों ने ट्रेड विंस एकेडमी.वर्ल्ड के नाम से वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पर निवेशकों को बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर निवेश करवाया। इसके बाद उनकी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कराकर उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड को हैक कर लेते थे, जिसके बाद लोगों के इन आईडी पासवर्ड का उपयोग यूजर्स की बिना अनुमति के कर लोगों की निवेशित राशि को खुर्द-बुर्द कर उनके साथ धोखाधड़ी की। ऐसा देते थे कि आप $300 कम से कम इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने के बाद हम आपका पैसा क्रिप्टो या फॉरेक्स में लगाएंगे और जो अकाउंट देते थे उसमें केवल इनकमिंग ही अलाउड थी, आउटगोइंग के लिए इनके द्वारा ओटीपी देना पड़ता था, तो ये कभी देते नहीं थे। और जब कोई नया बंदा इन्वेस्ट करता था पैसा तो उससे किसी दूसरे के खाते में पैसा डलवा देते जो पुराने यूजर हैं, ताकि उनको लगे कि उनके पास कुछ रिटर्न आ रहा है और वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें। आरोपियों ने 1.5 साल से कंपनी चला रखी थी और शुरुआती अनुमान के मुताबिक कंपनी में करीब 5,000 लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। ऐसी आशंका है कि आगे की पूछताछ में ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब इन सातिर साइबर ठगों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि इनके शिकार अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही साथ इस सातिर साइबर ठगों के गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्रीगंगानगर। संसद भवन के मेन गेट पर अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार सीधे बूम बैरियर से जा टकराई। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
के पावर सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संसद भवन के मुख्य गेट पर अचानक हाई लेवल सिक्योरिटी अलार्म बजा। तेज रफ्तार में आती एक कार सीधे बॉम्ब बैरियर से जा टकराई। अलार्म बजा, गेट पर तैनात सुरक्षा बलों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा वाहन ने तत्काल गेट को सील किया। चंद सेकंड में संसद के बाहर रेड अलर्ट जैसे हालात बन गए। लेकिन कुछ ही देर में तस्वीर साफ हुई। गाड़ी किसी संदिग्ध की नहीं थी, बल्कि एक माननीय सांसद की थी। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने अंदाजा नहीं लगाया और गाड़ी बॉम्ब बैरियर से जा टकराई। न कोई घायल, न कोई नुकसान, सिर्फ एक पल के लिए सांसें थम गई थी। जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। गेट फिर से खोला गया। संसद की कार्यवाही अब सामान्य रूप से जारी है।